चरित्र में सुनाए। अब महाराज काल की कथा बताई आपने कि महाराज प्रियव्रत उत्तान पाद से बड़ा हा, लेकिन मेरा जो स्वीकार बन गयो, लेकिन भगवान साक्षात नारायण कि तू गृहस्थी धर्म को निर्वाह कर। भगवान का आदेश मानकर कर रहे गृहस्थी धर्म ने गृहस्थी में प्रवेश किए। महाराज प्रियव्रत को चरित्र प्रियाणि व्रतानि आचरति इति प्रियव्रत है, जिका प्रियव्रता को आचरण करे वे ही प्रियव्रत है। महाराज अतः महान तेजस्वी प्रियव्रत रहा कि संपूर्ण पृथ्वी पर वह दूसरा सूर्य के लिए प्रकट बैठा रहता है, और जठे भी बह जाता बड़े महाराज रात में भी अग्निद्र भी महाराज बहुत पावन वंश है गुरु महाराजा मनु को बांका पुत्र नाभि, और नाभि का पुत्र या मेरु देवी का वंश है ऋषभ जी बोलिया, और बारह निकलते क्यों कोई जीव जी ना और बेचारो सिंह पकड़ को नहीं लिए है। बारह दिन क्यों तो एक गर्भवती हिरणी ही जो भी गंडकी नदी का किनारा पर खड़ी, अरे बात थर थर कांपनी भी सिंह की दहाड़ सुनी शेर की जनाब। महाराज भरत जी बहुत दया है, और मन में विचार कि इनका प्राण किया बचाओ। फिर और सिंह की दहाड़ मारी जोर से, और जो दहाड़ मारी भाई हिरणी ही एकदम घबराएगी, और भी दहाड़ के साथ ही बा गंडकी नदी भी कमाई की महाराज पार साहब की खातर। लेकिन पाठ छोड़ो, पार तो बनी जाए जो गर्भवती भी घबराएगी ही बीच में डूबल है बेटे में भी को गर्भ भी गिर जावे बैब के कारण से। अब महाराज वो गर्भ नदी में तिरपा लाग गया पानी की। भरत जी बड़े भाग्य है, तो महाराज भी पानी का भाव से हिरणी किनारा पर हार गिर गया। देखो हिरणी तो मरेडी भी बच्चा के लेर भाग्या जो को गर्भ से गिरे जार देखो छोटो सो शिशु है, पर सह कुशल है, राजी खुशी है, बिन लियो और आपकी कुटिया पर ले रहा है। कुटिया पर लिए है महाराज। अब लेबे तो लिए अपनी समस्या होगी कि भाई को पालन पोषण किया हो, मां तो मर गई। तो भरत जी महाराज का गया सारे जो गांव ने भी गांव में गया, और जाकर के भी थोड़ा दूध वगैरह थोड़ी रुई कपड़ों कुछ ले रहा, और महाराज दूध में बे वो कपड़ों और बिन चूसा यह करता करता मरना भी उनको वो बच्चों को जरा बच्चों को पानी देने लगा। देखो मोह कद जाए पतो वंचन है। भरत जी महाराज राजपाट पुत्र पौत्र परिवार सन छोड़कर जंगल में आएगा भजन करवा, लेकिन जंगल में आया फिर एक घटना घटी। अभी हिरण का बच्चा मां को मोह जीव की रक्षा करना बहुत जरूरी है, करनी भी चाहिए, लेकिन सन्यासी के लिए क्यों कभी सन्यास ले लियो, सन्यासी के लिए जरूरी है वो मोह में न फंस। अब महाराज का मोह में फंस गया। भरत जी महाराज पूरा ध्यान भी कोई भी को रखे, वो क्यों खायो कोनी, वो क्यों पियो, और भी हिरण का बच्चा का चक्र। अब देखो वो मन्ना डेढ़ न को वो होशियार को खुद तोड़े लागो भाग्य लागो, लेकिन भरत जी के चिंता आगो टापर है कटे कोई जंगली जानवर खा जाए, मैं की रक्षा करसूं। आश्रम में कुटिया में ही रखे भी हिरण की खातर महाराज आपकी खातर बन जाता कड़ा गांव में कंदमूल फल खार काम करता, लेकिन भी हिरण का बच्चा की खातर गांव में जावे और कुछ न कुछ मांग कर लियावे, पर भी बच्चा नहीं हुआ। वो बच्चों आश्रम में ज्यादातर रहे, लेकिन अब वो तो जानवर हो महाराज। कई बार वो
उछल तो कूद तो आश्रम में बाहर चले जाए, दूर जंगल में चले जाए। भरत जी भी का डेढ़ डेढ़ भागे का खड़े हुए गमजिया में नहीं। और कोई दिन नहीं टाइम पर आवे दिखा नहीं तो बिकन के रोबा लाग जावे, अत्ता मान में फंस गया महाराज। दिन रात उठता बैठता सिर्फ भी हिरण का बच्चा कोई चिंतन भरत जी करता और बिका चिंतन करवा का चक्कर में भरत जी धीरे धीरे भगवान का नाम नहीं भूल गया, छूट गया से। लेकिन महाराज समय तो कोई की प्रतीक्षा को नहीं करे। भरत जी की अवस्था डल गई और अवस्था डल गई तो एक दिन वो समय आएगा जो सबको आवे, भरत जी की उम्र पूरी हुई। अब देखो भरत जी प्राण छोड़ रहे हैं, बी टाइम में भी बनकुन याद आ रहे हैं कि मैं तो जा रही हूँ और हिरण टाबर को उसी काई बी टाइम भी बन भगवान याद कर लिया मन में होगी हिरण टाबर को काई उसी परीक्षित। अंतिम समय जब हिरण का बच्चा को चिंतन हो अता बड़ा संसा, लेकिन महाराज भी हिरण का बच्चा का मुंह में फंस करके भी कोई चिंतन करो तो अंतमति सो गति होगी महाराज, अंतमति सो गति। भरत जी प्राण त्याग दिया महाराज, लेकिन बाकी मुक्ति हुई कोनी, क्योंकि अंतिम समय में यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यति अंते कलेवरम, जिखी जिखा भाव से भावित होकर के जीव पदार्थ को चिंतन अंतिम समय में करे महाराज भी जीव ने भी ही प्राप्ति हुई। हिरण का बच्चा को चिंतन करो, इसलिए भरत जी अगला जन्म में हिरणी के गर्भ से जन्म लियो महाराज, बन भी हिरणी ही बढ़ने पड़ो। लेकिन देखो भजन करेड़ो अड़ियों को नहीं जावे। भाई हिरणी का गर्भ से जन्म तो ले लियो, हिरण तो बन गया, लेकिन जाति स्मर हुआ और पिछले जन्म की बातें याद है। पिछले जन्म की बात है याद ही। भरत जी बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुखी हो रहे, मतलब बहुत ठाटो गलत काम करियो, बहुत ही ज्यादा गलत काम करियो। मैं घर बार राजपाट से क्यों छोड़ आयो, से का मोह ने छोड़ दियो, लेकिन एक हिरण का बच्चा का मोह में पड़ करके मैं भगवान ने भुला दियो, आज मेरे पास हिरण बनना पड़ो महाराज। क्योंकि हिरण के शरीर से तो मुक्ति मिलने को नहीं पाता, मनुष्य जीवन मिल सी जना ही मुक्ति मिल सी। तो महाराज जगभरत जी खानो पीनो छोड़ दियो और महाराज निराहार हो गए एकदम से, और थोड़ा ही टाइम के बाद वो हिरण को शरीर भी में छोड़ दी। भगवत कृपा से अगला जन्म में भरत जी एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया महाराज। भी ब्राह्मण के दो पुत्र ही, बड़ी पत्नी का पुत्र रहा वे तो बहुत विद्वान हुआ, ये छोटी पत्नी का पुत्र एकमात्र है भरत जी हुआ। लेकिन अब भरत जी ने डर लागो दुनिया को, कभी हिरण वाला बच्चा का मोह फंस न जाऊं, बन तो पिछला जन्म की सा याद है, भक्ति की रेडियो ने इसलिए सारी बातें याद है। अब महाराज वे जानबूझ बावड़ा लिखिया बढ़ गया। पिताजी थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ो लिखा वो सिखाया पड़े, एक अक्षर भी वे सीखो क्यों को नहीं सीखो, जानबूझ रे बन सारा अक्षर बताए पिछला जन्म का आ गया, पूरा शास्त्र को ज्ञान हो। महाराज पिताजी पटा हार का मन में विचार करो, वो तो बावड़ों से
ज्ञान ही कोनी क्या को क्यों ही कह दियो क्यों सुन लो कोई जवाब कोनी बोलने चाहता हाथ ही कोनी एकदम चुप हुआ कोई जवाब बन के मैं अब मन में विचार करियो गूंगो भी दिखे न कोई सुने कई बात को ध्यान देना मन में सोचा वो भैरो भी है लेकिन यहाँ की बात को नहीं महाराज भरत जी जानबूझ गुंगार बेरार बावड़ा अब संस्कृत भाषा में बावड़ा में जड़ गए और भी जमाना में भाषा संस्कृति ही इसलिए लोग भी जड़ जड़ गए लगा परीक्षित पूर्व जन्म में मैं भरत जिया और आगला जन्म में नाम जड़ पड़ियो इसलिए भक्त लोग माने जड़ भरत जी बोले लगा फल जड़ भरत जी को लगा महाराज समय बीत तो गयो माता पिता की भी भरत जी की मृत्यु होगी पिताजी मृत्यु टेम का आकत का बड़ा बेटा बन कर गया भया वो बावड़ो है इनको ध्यान रख जो इन कष्ट मत दी माता पिता गुजर गया तो भरत जी जका वे घर में रह लगा अब घर में महाराज उन्हें काम फिर आवे जाए वे काम क्यों करे को नहीं कोई बोले को नहीं कोई चाले को नहीं और अति बात को नहीं सो बड़ी बात तो भयान शर्मावा लगी मन्ना बनाता ही ना भाई क्यों कपाल को डर लगियो कि थोड़ी बहुत भी अगर अन पतो चल गो कि भाई वो तो समझदार है तो पाँचों दुनियादारी में फंस जाऊंगा पहली तो हिरण गुणरी पांचों मिले गुण को अपने ठाकुर जी काय पड़े पड़ गया तो महाराज भरत जी बिल्कुल कोई सा बात को नहीं करे अरे बस बावड़ा लीजिए अवधूत कीजिए बयान मन में हुई रहे गांव में आपने और इज्जत कमावे कोई करे फलाना बाम को चल रहे हो तो दावा तो एक नहीं करे कना और को नहीं करे वो करा काय अब महाराज में भोजाया ही घर में क्यों जी करो का ही आपने खेत में राख दो जो और क्यों नहीं तो डांडा तो रुकाली तो रखा है डांडा की तो कोई बढ़ जाए महाराज खेत के मैंने एक कुटिया बना दी छोटी सी अरबी में जड़ भरत जी राख दिया बोले तू अटे डांडा की रुकाली रखा गया भरत जी चाहे जगाई महाराज भाई तो डर चलेगी और डेरे में भरत जी बिठो बनाओ बोले अब वो बंधन तो हाथ को नहीं बोल तो दिए अब जाल में कहते तू बटे निकल गया बटे में निकल गया महाराज परीक्षित दिन रात भगवान का भजन में मस्त रहे भरत जी लेकिन संसार में भी भजन को ठा पड़वा दिए कोई नहीं संसार पर बावड़ो ही समझते भरत जी भगवान को चिंतन करता करता मार्ग पर जा रहे हैं अब भगवान की एक और लीला हुआ महाराज एक कोई बिल्ला को राजा है और भी बिल्ला का राजा के कोई संतान को नहीं बिल्ला को सरदार है अब महाराज कोई पंडित जी कह दियो बिन को फिरोज जी कह दियो क्यों राजा तू अगर भगवती काली का जी आपने देवी इष्ट देवी है ये काली का अगर कोई मनुष्य की बलि चढ़ा जना तारा संतान हो जाए वो राजा केरा ढूंढ रहे हो या उनको निरोगो सो आदमी ले ढूंढ महाराज में बेल ढूंढा गठान सामने भरत जी आता दिखे भरत जी देखो तो शरीर मोटो और ताजो और तकड़ो शरीर हो भरत जी को भाई राजीव का बोले यूं जोर की बड़ी तो कोई हुई कौन से देवी तुरंत राजीव जैसे महाराज भरत जी के सामने जार हाथ जोड़िया क्यों देखो जी माँ को कोई पूजा चाल रही है बेटे आपने जीम बन चाल रही है भरत जी कोई चीजों मतलब होगा नहीं बैकपुर किया तो भी कैसा होगा महाराज बेटे जंगल में देखे वो वध स्थान बनाए हो भगवती काली को मंदिर हो बड़े भरत जी ले जाए पुरोहित की पहले स्नान कराओ नायडो गोंदी के महाराज स्नान करवायो
अब बोले भोजन करवाओ, भोजन करवाओ, क्योंकि भूखा जीव की बड़ी लागत हुई। स्नान करायो, भोजन करायो, भरत जी पूरी बात को पता, लेकिन बागा परवाह को नहीं, क्योंकि बाको शरीर से मोह तो छूट को ने दिया, अभ्यास की निवृत्ति होगी। अब बाने वध स्थल पर ले गया और ले जाकर के बाने सुवाण दिया, मतलब वो वध स्थल हुए, बटे नाड़ रखी जावे, गर्दन रखी जावे। और महाराज वहां बिलामू एक वधी गए जो को गंडा सो ले मैंने हाथ में कि भाई अब तुरंत ही पुजारी जी कैसे कहता ही इकी गर्दन अलग कर देशा एरा बड़ी देवी के चला। लेकिन महाराज भगवान का जगह परम भक्त हुए, बाकी बड़ी ने बाकी सामर्थ्य कोई की उसके गए। भगवती महाकाली मन में विचार कर रहे हो तो भगवान को भगत है, और अगर इकी बड़ी निरीज की तो मैं अपने आप ने कभी क्षमा को नहीं कर पाऊंगा, और संसार फिर भगवान की भक्ति पर विश्वास उठ जैसी, और मन भी भगवान का कोप को भाजन बनना पड़ी, क्योंकि भगवान को व्रत है कि मारो कोई की अपराध कर दियो मैं परवाह करूं को नहीं, लेकिन अगर कोई मारे भक्त को अपराध कर देवे फिर मैं छोड़ू को नहीं। अति कोमल रघुबीर सुबाहु निज अपराध रिसाई ने कहो। लेकिन कही है जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक समझ रहे। अगर कोई भक्त को अपराध कर दे तो भगवान की क्रोध आग्नि में जलर भस्म हो जाए। महाराज जी यही डंडा सा को प्रहार करवा लाग्यो बढ़ी गए। महाराज भगवती महाकाली भी मूर्ति से प्रकट होगी। बोलिए महाकाली मैया भयंकर अट्टहास करिए है भगवती, और महाराज तलवार से वो बदी गोपी की गर्दन उतार दी और बिक्की को नहीं उतार दी। वो पुजारी पुरोहित वो वीर विकास सैनिक एक नहीं जीवता को नहीं। महाराज ये मावड़ी का दो रूप है। वो तो भयानक भयंकर विकराल रूप है। वो रूप है जो चंड मुंड रक्त बीज को संगार करियो, और एक रूप आपको बहुत सौम्य तुरंत शांत होगा। भरत जी ने आपकी गोद में बैठा लिया और अश्रुधारा से स्नान करा दियो। महाराज बहुत लाड करियो बेटा, आज थारे की हो जा तो मैं तो बहुत ठाडी अपराधी बन जाती। भगवती परंपरा ने भरत जी प्रणाम करिए और बड़े से रवाना हो गया। फिर दिशाहीन रस्तों में महाराज खटे का खटे जा रहे हैं। तो ही बोली अब देखो एक विशेष घटना और घटित हुआ है। भरत जी महाराज आगे चलता चलता सिंधु देश के निकट आ जाए। महाराज जो को वर्तमान में पाकिस्तान है। मरुभूमि को इलाका है, आपने राजस्थान तक है। तो सिंधु सोवीर देश को राजा है और भी को नाम है रहुगण। रहुगण का मन में थोड़ी सी इच्छा होगी कि भाई मैं ब्रह्म ज्ञान काई में वो सीख रहा हूं, तत्व ज्ञान काई में सीख रहा हूं। देखो वो चढ़ावाणु जो काम करो ना, आप सबसे प्रार्थना है बार पर ध्यान करो ना, जरा साक्षी कर लीजिए। बार बीच में दिया उसी रखो 15-20 मिनट को उसी ने जब तक करना रखो। बार बार में कहीं डिस्टर्बेशन को नहीं हो।
अभी तो विराजो आप, और कोई भी चॉकलेट कुछ भी ले आया हो, आप प्रसाद ले आया हो तो 15-20 मिनट कुछ समय हुए ना, और भी जगह हो सब में आज बात बोलो बेटा ले, ताकि बार बार मुझे खत्म व्यवधान को नहीं आता। आप सबसे करबत प्रार्थना है, कोई भी प्रसाद या कुछ भी कोई चढ़ा रहा है तो वह या 2 बजे मध्यांतर उसी तो भी मध्यांतर के टाइम में चढ़ा दीजिए आप है, क्योंकि अब इस टाइम में लगभग 1-1.5 घंटा था, लगभग आप बोल जाओ ऋषि ने तो 20 से खत्म बहुत ठंड व्यवधान। अभी तो आप भगवान की परम पावन जी की कथा चाल रही है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ओ महाप्रसाद हमारा, ओ परम प्रसाद है। तो सिंधु सौवीर देश को राजा है रघुगण, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो कपिल मुनि का आश्रम पर जा रहे कि कपिल मुनि से ब्रह्म ज्ञान की मैं शिक्षा ले रहा हूँ, मैं दीक्षा ले रहा हूँ कि ब्रह्म ज्ञान काई में जान रहा हूँ। पर महाराज राजा हो या तो किया जाए पालकी में बैठ कर जा रहे, पालकी में जा रहे हैं, रास्ता क्या मायने क्योंकि पालकी डोबाड़ा कहा रहा तो बाबू एक कहार बीमार हो। अब महाराज एक कहार कम पड़ गो ना, पालकी किया चल रहे रघुगण आदेश दियो एक काम करो, कोई दूसरो कहार ढूंढ लो, राज तो मारो ही है कि मारी प्रजा है, कोई मजबूत सो आदमी हो फिर ढूंढ लो, वो हमारी पालकी खींच ले। सैनिक रघुगण को आदेश दिए है और कहार ढूंढवा निकल गया। अब महाराज थोड़ी दूर था यार बटनू वे जड़भरत जी आता थी क्या, मुबार बताई ने मोटा ताजा शरीर तकड़ो हो जड़भरत जी, तकड़ो शरीर जड़भरत जी को महाराज। मन में विचार करियो भाई सैनिक के भाई आपने जो जगह और कहार लाग रहा है ने भाई इतना मोटा ताजा को नहीं, आपने यह करो इन्हीं ले चलो। जड़भरत जी ने प्रार्थना करके लेगा माता महाराज थान बुलावे, कहना साची बात के दे तो जाओ बाकी साके पुटका बल गए पर भाई बटे गया जगह बटे जाया बस बता दी बोले देखो साहब महाराज है कपिल ऋषि का आश्रम पर जा रहे हैं तो आके कार की जरूरत पड़ी थी, वो थे ही पालकी में चुपको लाग। लेकिन जड़भरत जी जन्म लिया बाद में हारता ही बोलिया बनिए महाराज, चुपचाप कहीं पालकी में लाग, पालकी में लागा महाराज। अब पालकी में लागा लेकिन और कार तो का ये कि आपके हिसाब खाता चल रहे हैं, जड़भरत जी बहुत धीरे चल रहे हैं। क्यों कभी देख जाए कि पुट के नीचे कोई कीड़ी मकोड़ी कोई जिनावर ना जाए। रघुगण की अरे बेगा चलो ऋषि का आश्रम में मेरा उत्कंठा हो रही है ऋषि से मिलवा की, क्योंकि मैं ब्रह्म ज्ञान लेवा जा रही हूँ। अब महाराज में कहार बोलिया महाराज का बतावा और नहीं उसको कहार लगाई आने उधर चल रही कोई थोड़ा खाता चला तो पांचों धक्को दे दिए कर लिया या पांचों खींच लिया। रघुगण की नहीं है समझो समझो। अब महाराज अचानक कोई भरत जी का पक्का तड़ा कोई जिनावर है, अरे भरत जी सोचो हो कोई जीव क्या को नहीं, जोर से उछलिया और जी ही उछलिया वे पालकी के ऊपर बड़ी लागेड़ी। तो मायने वो रघुगण बैठो ना राजा वो भी कसा गई उछलियो और माथा के मायने भी बड़ी की लागी लागे तो दर्द हुए। राजा जोर चिल्लाया रही है काय चलो हो ये उछल कूद क्यों मचा रहा हो, मारा लागी बड़ी की
वे कार के महाराज में क्यों न और नहीं उसको कार है उन्हें तो सही चल है एरा बाहर काटा टकाई और चाले की उछल रोगन सोचो है तुम देखा तो सही पालकी को पर्दो खोल देखो भरत जी नजर आया दे एक रोगन इसलिए बोले हाँ क्यों बापड़ा क्यों चलियो जाए देखो कितना कमजोर हुए क्योंकि मोटा बहुत अब तकड़ा शरीर हो कत्तो कमजोर हुए तो क्यों खावे ही बनी क्यों पीवे ही बनी लेंगे कैसे मारा और फिर क्रोध कर रही हो कि देख तू नहीं हुई है तुम छोटू अब ध्यान रख जब के बाल उछल गयो तो ठीक बोल रही भरत जी क्यों बनी बोली चालिया थोड़ी दूर और ऊपर लाके देखो लीला चाल रही है और थोड़ी दूर चालिया और महाराज चालता ही और कोई चीज और पक्का नीचे आए और भरत जी और जोर का उछलिया और अब की बार तो ये हल्का उछलिया महाराज बेच का आगला कहारा में पक्का हाथ मुपाल की छूट गई पहली तो लागी माथा में अर्पित महाराज राजा गुड़गंडी खाई अरे राजा में चलायो अरे दुष्ट ये कहीं करो होते बे हाथ जोड़ सान महाराज माँ की कोई गलती फिर क्या बापा माँ की गलती को नहीं वो नहीं कहा रहा है ना वो काम को उधर पावड़ो है कि जड़ भरत पाल को तुरंत मुख निकालो आपको और निकाल करके क्यों अरे बोले तुमने भारत को समझाओ तुम ठाकुर जी बकुड़ो मैं सिंधु सोवी देश को राजा हूं रहुगढ़ तन बैकोली मारो मैं तने दंड देशू मैं थारो इलाज कर देशू थारो उपचार करनो पड़सी आपने क्या करें थारो इलाज करनो पड़सी तो बोले थारो उपचार करनो पड़सी जन्म से लेकर आज तक भरत जी महाराज बोलिया बनी हमारा लेकिन आज पहली बार मन में विचार करो कि अगर आज नहीं बोलूं तो बहुत बड़ा अनर्थ जैसी और राजा ब्रह्म ज्ञान को उपदेश लेबा तो जावे पर कोई को नहीं हो कि ब्रह्म ज्ञान को उपदेश लेबा कोई जावे तो किया जाएगा इस संसार की यह स्थिति है हमारा सभी अपने आप में ज्ञानी समझे लेकिन वास्तविक अर्थ में इस संसार में जो ज्यादा अपना आप में ज्ञानी समझे भी हूं बटर कोई मूर्ख कोई महाराज जड़ भरत जी बोल हे राजन पहली बार बोले जन्म ले ली बोले राजन तुम्हारो का इलाज कर सी तो बता कई बात कही तो वो राजा हो तो वो रहुगढ़ तू क्या माने मारो इलाज कर सी बता थारा आ मन में है कि मैं दंड देशू तो राजन तू मन दंड के दे को नहीं सके क्यों को नहीं दे सके क्योंकि मैं शरीर थोड़ी हूं मैं तो आत्मा हूं और आत्मा का कदे दंड लागे तो मन की ने पहले देखियो तो कमजोर है पच क्यों तो मोटो ताजो है ए भी राजन शरीर का धर्म है आत्मा का कोनी स्तोल्यम कार्श्यम आदिये व्याधिये क्षुत्रड भयम इच्छा जरा मृत्युश्च मोटापो कमजोरी पतलोपणु कृशकायता रोग शारीरिक मानसिक जितना भी रोग है भूख प्यास नींद ये सारा का सारा शरीर का धर्म है ये आत्मा का धर्म नहीं राजन आत्मा न कोई काट सके न कोई जला सके न कोई तोड़ सके क्योंकि आत्मा तो अज है इको जन्म को नहीं हुए राजन ए सारा धर्म तो बिका हुआ है देखा को जन्म हुए आत्मा को कदे जन्म हुए आत्मा को जन्म को नहीं हुआ महाराज तो जका को जन्म नहीं हुए बिकी मृत्यु भी को नहीं
हुए मृत्यु कुण की हुए देखा को जन्म हुए भी की मृत्यु हुए तो जन्म भी शरीर को है और मृत्यु भी शरीर की है। आत्मा को न तो जन्म है और न ही आत्मा की मृत्यु है। अजो एम शाश्वतो एम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। अज है अशाश्वत है इसलिए शरीर के मरने पर भी आत्मा को नहीं मरे। आत्मा शरीर मर जाए तो दूसरो शरीर धारण कर ले। कन जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्ये शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित। हे राजन न तो आत्मा कड़ा जन्म देवे न कड़ा मरे। भूतवा भविता वा न भूये आ बार बार जन्म ले बाड़ी न मरबाड़ी को नहीं है। आ अज है आ अविनाशी है को विनाश कड़ा हुआ ही कोई। भगवान कृष्ण जी गीता में कही यही हमारा एदायो एम एकलव्य एम ऐसोशी एव चे महाराज न तो इनको जला सके न कोई इन्हें सुखा सके न ही आत्मा कोई गिल्ली कर सके। अच्छेम एदायम एकलव्य ऐसोशी एव चे नित्य सर्वगता स्थाणु अतनो अयम सनातन है। आत्मा सनातन है। तो जीवन में ध्यान रखो ये बात को मृत्यु शरीर की हुए आत्मा की मृत्यु को नहीं। हमारा काल भी बात आई और शरीर कपड़ा कीजिए कपड़ा कीजिए हमारा कवान सांसी जीर्णानि यथा वियाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वस्त्र पुरानो हो जाए तो महाराज बदल लेवे नहीं पसंद आओ तो नहीं भी को निकले कोई पाछो बदल लेवे बिया ही वो शरीर है। इस शरीर और शरीर से पुरानो हो जाए तो आत्मा दूसरो शरीर धारण कर लेवे। कई बार नयो शरीर है फिर ही कर लेवे किया जिया नयो कपड़ो पसंद नहीं आवे दूसरो पेट लेना पा भी आत्मा ने इका कर्म पूरा हो जाए ना शरीर का जना चाहे कितनी छोटी अवस्था हुए आत्मा इस शरीर में छोड़ दे। ओ कर्म बंधन है महाराज एक कर्म दिया पूरा हो जाए आत्मा छोड़ दे और बार बार वो जीव जन्म मृत्यु का चक्र में बंद। महाराज आप बात कुछ सुनी राजा सुंदर सोली देश में राजा रघुगण सुनी ने भरत जी की मन में विचार करे आपा तो इन भावनों समझा दर यही समझा और तो कोई बोली ऊंची